भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत रा दौरा माळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु कर्या मुलाकात कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे करेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप राख्या जाबारो लियो गयो फैसलो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया हिंदी है आमजन री भाषा अमृतकाल ने संकल्प लेवा सिद्धि करवारो बताया बगत। हिंदी दिवस के मौके जयपुर में राखी जा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करे संबोधित कया हिंदी भाषा ने बढ़ावा देवा खातर राज्य सरकार कर रही है पूरी जुगात। और भाजपा किसान मोर्चा रो 2 दिना रो प्रशिक्षण शिविर अजमेर किशनगढ़ में भी शुरू। 2 दिना ताणी चालवाड़ा शिविर में खेतीबाड़ी से जुड़िया न्यारा न्यारा पहलवा माथे करी जावाला चर्चा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत रा दौरा माड़ा है। इन दौरान वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। भूटान और भारत रा रिश्ता घना पुराना है। इन दौरान घणो महत्व जोगो मान्यो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी कैबिनेट की बैठक रमाई कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक रे पचे खबरना विषय से बातचीत करता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि आबाड़ी 11 से 17 अक्टूबर ताणी भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप राख्यो जावला। वठई केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बताया कि बैठक में न्यारी न्यारी जनजातिया बाबत भी कई फैसला लिया गया। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। आज हिंदी दिवस है। इन मौके देश भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन्हीं कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूरत रमाए हिंदी दिवस जलसा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने संबोधित किया। गृह मंत्री कहा कि हिंदी आमजन की भाषा है और इनने वैश्विक मंजूरी दिलावा खातर इंडा शब्द कोश ने वृहद बनानो वेला वे कहा कि अमृत का संकल्प लेवा असिद्धि करवारो बगत है। उन्होंने कहा कि वीर नर्मद ने सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर और देश भर में स्थानीय भाषाओं में व्यवहार हो इसका आग्रह किया था। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही इस राष्ट्र को बोलता कर सकती है। हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, 2 कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि है। वीर नर्मद ने
शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गरवी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था, इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि हमारी राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। जब तक हम इस बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन प्रशासन, इस देश का ज्ञान और अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषाओं में होगा, तब तक हम इस देश की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते। और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। भाषा और पुस्तकालय महकमा कानिसूर जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आज हिंदी भाषा दिवस रे मौके राज्य स्तरीय कार्यक्रम राखी जो खास पावड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जलसा में बोलता थका कहा कि हिंदी भाषा मां सब ने एक सूत्र में बांध रखा है। माने आपरा कामकाज में हिंदी ने बत्तियों बत्ती काम में लेवनो चाहिए। इन मौके हिंदी साहित्य रा खेतर में डॉक्टर गोपाल काबरा और डॉक्टर गुंजन गर्ग ने विज्ञान विषय रा खेतर में हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 सम्मानित कर्यो गयो। इन साथ ही बोर्ड रा उच्च माध्यमिक इम्तिहान रमाए हिंदी विषय में पूरा में सु पूरा अंक लिया वाला पढ़निया ने भी सम्मानित कर्या। एक अलग महत्व है, हमारी मातृभाषा भी है और सरकारें प्रयास करती है आगे कैसे और प्रचार प्रसार हो। तो इस मौके पर मैं तमाम बच्चों को जिनको अभी सम्मानित किया गया है उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार करने में हम लोग कामयाब होंगे। सरकार सुशासन दे रही है, चैलेंजेस को स्वीकार कर रही है, चाहे वो कोरोना का चैलेंज हो और चाहे गांव की लंपी की बीमारी हो, इसमें पूरी तरह ताकत लगा रहे हैं क्योंकि इसका कोई टीका नहीं अभी तक बना है, दवाइयाँ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है परसों कि टीका बना है, इसका टीका जल्दी आए तो लोगों को राहत मिले, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खुशहाली कारण ये कि जो योजना हमारी है बजट की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हेल्थ को लेकर राजस्थान का मॉडल बन रहा देश के अंदर, वो भी एक कारण है क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि अगर हमारे पास में तंगी है तब भी हमारा इलाज फ्री होगा, चाहे वो 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का है। ये कॉन्फिडेंस होना ही बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देवता थका गया है कि हिंदी भारत ने पूरा संसार में पिछाड़ दिलाई है।
राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना है। राज्यपाल अपना संदेश में कहा है कि हिंदी भाषा माँ का देश की पिछाण और मान है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि हिंदी पूरी दुनिया में सबू पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। या केवल भाषा नहीं है बल्कि माँ का साहित्य और संस्कृति रो अभिन्न अंग भी है। हिंदी दिवस मौके साहित्यकार लेखक जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्यक अकादमी रा सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया प्रदेशवासियों ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना है। दूरदर्शन से बातचीत करता था वे कहा कि हिंदी दिवस मनाबारो थे हिंदी भाषा ने आगे बढ़ावनो है, जिनसु नो जमाना में हिंदी बोलबा पढ़बा और लिखबा खातर रुचि बढ़ाई जा सके। हिंदी जनता की भाषा है, जन भाषा है और सारा जो मीडिया है और जो विज्ञापन जगत है वो सारा हिंदी के पीछे भागता है, क्योंकि हिंदी में उपभोक्ता मिलते हैं उनको। हिंदी समझने वाले उपभोक्ता जो होने की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिंदी का प्रयोग करने लगती है। लेकिन फिर भी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक जो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए हिंदी को, वहां तक नहीं पहुंच पाई। हिंदी भाषा को ही जो है वो संपर्क की भाषा बनाई जानी चाहिए कि भारत में सारे लोग जो है वो हिंदी में बात करें। सारी सरकारी पत्रावलियां, न्यायालय के कार्य वगैरह सब हिंदी में हुआ जाना चाहिए। हिंदी में ही सब तकनीकी शब्दावलियों का विकास होना चाहिए ताकि जो है वो लोग अच्छी तरह से उसको अंगीकार कर सके। भारतीय जनता पार्टी रा किसान मोर्चा रो 2 दिना रो प्रशिक्षण शिविर आज सु अजमेर रा किशनगढ़ में शुरू हुयो। शिविर में सेंट्रल वेस्ट जोन रा 6 राज्य रा काश्तकार मोर्चा रा पदाधिकारी शामिल हुआ है। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसान मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर कर्या। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मोर्चा रा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणवा समेत पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहा। अभिनंदन एवं स्वागत मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी रिणवा साहब से मैं आग्रह करूंगा। सिरोही जिला रा आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान में चल रियो वैश्विक शिखर सम्मेलन आज पूरो हो गयो। 4 दिना ताणी चाल्या सम्मेलन रा समापन सत्र में सार्वभौमिक शांति खातर विज्ञान और आध्यात्म विषय माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। समापन जलसा में केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुंडू खास पावना के रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम में बोलता था वे कहा कि मजबूत समाज और देश का निर्माण में नौजवान पीढ़ी रो घणो योगदान है। दो तीन विषय को हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। पहले तो अवेयरनेस, दूसरे तो क्वालिटी एजुकेशन, तीसरे तो उन लोग का इकोनॉमिकल कैसे ग्रोथ हो। ये 3 विषय हमने ध्यान दिए हैं। जो स्टेट लेवल पे हम लोग का TRI है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको सीधे सीधे हमने डायरेक्शन दिए हैं। चर्चा भी हो रहा है कि पहले अवेयरनेस जागरूक करो जनजाति समाज में, ताकि उन लोग का कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक का विकास हो, ताकि उनको पता चलेगा कि सरकार का क्या क्या योजना हम लोग के लिए है और उसका फायदा या लाभ कैसे हम लोग को मिल सकेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा आज दोसा पोगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा दौरारी त्यारा रो जायजो लेना। मुख्यमंत्री काल दोपहर लालसोट लाल क्लब मैदान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेला ने देखला। पधार रहे हैं और यहाँ खेलों का बड़ा जोश है। अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाएगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3.5 साल में तो लालसोट को दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया जाएगा। जयपुरा पत्र सूचना कार्यालय में आज अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक राखी जी, जिनमें केंद्रीय संचार ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला समेत कई सरकारी महकमा अधिकारी मौजूद रहा।
आज IMPCC की मीटिंग यहाँ संपन्न हुई। इस मीटिंग में इस महीने की जो मेजर एक्टिविटीज़ रहेंगी जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को फोकस करना है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ कि विभिन्न विभाग जो गतिविधियाँ कर रहे हैं उनको कैसे ज़्यादा हम जनता तक पहुँचाएँ, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएँ। इस माह में पोषण माह का सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, राजभाषा का पखवाड़ा सेलिब्रेट हो रहा है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन 17 से 2 अक्टूबर के बीच में ब्लड डोनेशन की एक बड़ी ड्राइव ऑर्गेनाइज़ की जाने वाली है। उसके बारे में भी विभागों से चर्चा की गई और कैसे हम इन चीज़ों को और अच्छी तरह से और बेटर तरीके से कर सकें, इस बारे में डिस्कशन हुआ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया राजस्थान सरकार का निसून जयपुर रमाए राजस्थान स्टार्टअप कॉन्क्लेव राखी जो कार्यक्रम रमाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी खेतरी स्टार्टअप कंपनियां नुमाइंदा शामिल थिया। इन मौके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रा महानिदेशक अरविंद कुमार बताया कि कार्यक्रम रो ध्येय निवेश बढ़ाओ देवनो है। जो एक भारत सरकार का संस्था है ESC और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, 3 लोगों ने मिलके पूरे हिंदुस्तान में 7 से 8 स्टेट कॉन्क्लेव करने की प्लानिंग की है। उसमें हम लोग जो स्टार्टअप इन प्रदेशों में काम कर रहे हैं उन सब स्टार्टअप को पिच करने का मौका देंगे। उसके बाद उसमें से हम कुछ को चयनित करेंगे। उनको चयनित करने के बाद एक कंट्री लेवल की पिचिंग सेशन करेंगे जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब ये हमारे प्रदेश से और देश के सभी कंपटीशन हो जाएंगे तो इनमें से हम करीब 40 को यहाँ से अमेरिका ले जाएंगे और वहाँ पे जो अमेरिका में इन्वेस्टर हैं उनके सामने, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनके सामने इनको प्रस्तुत करेंगे, जिससे अपनी बात रख सकें कि उनका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर कैसे बिक सकता है, उनको अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो कैसे मिल सकती है। इन सब का उन्हें वहाँ पे फ़ायदा मिले, ग्लोबल फ़ायदा मिले, ये इसके लिए एक प्रयास है। जो भी बेस्ट स्टार्टअप्स उसमें से निकल के आएंगे इस पूरे प्रोसेस में, उसका नेशनल कॉन्क्लेव होगा दिल्ली के अंदर, और वो नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर जो बेस्ट 30-35 स्टार्टअप्स हैं उनको जो है फॉरेन एक्सपोजर दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और हमारा मानना है कि राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट भी है और सबसे जो वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उनका चयन यहाँ से हो। तो ये ओवरऑल जो 3 फेज प्रोग्राम है ये भारत की स्टार्टअप के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, एक बहुत बड़ी मार्केट में उनकी रीच बढ़ेगी, एक मेंटरशिप मिलेगी, वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान की आज काफ़ी सारी स्टार्टअप यहाँ पर आई हुई हैं, वो पिचिंग करेंगी और अपने आप को प्रेजेंट करेंगी और आगे जाके इनमें से बहुत सी स्टार्टअप अगला यूनिकॉर्न बनेगी, ऐसी मेरी आशा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय का अनुसूद दिल्ली में युवा संवाद कार्यक्रम राखी जो चंडमा अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जरिए विदेश यात्राओं वाले गया नौजवान शामिल हुआ। कार्यक्रम रमाए सीकर नेशनल यूथ अवार्डी सुदेश पूनिया भी चीन यात्रा रा आपरा अनुभव साझा करया। भारत के जो यूथ हैं जो डेलीगेशन के तहत किसी दूसरी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किए हुए हैं उनको आमंत्रित किया गया था 150 युवाओं को, और उनके अनुभव साझा किए गए तथा साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे गए ताकि इस इवेंट को एक बेहतर तरीके में बनाया जा सके। 2014 में मैंने भारत सरकार की तरफ से चीन में प्रतिनिधित्व किया था, चीन में रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो मेरा सुझाव इसमें ये रहा कि जो भी युवा आ रहे हैं उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, सिर्फ भारत में घुमाने के अलावा उनको एक प्लेटफॉर्म देके SDG गोल जो हैं उन पे चर्चा की जानी चाहिए, ताकि कि कौन से देश के सामने किस प्रकार की जो समस्या है या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं युवा कर रहे हैं या वो देश कर रहे हैं, और उसी चुनौती के लिए अगर कोई दूसरा देश अच्छा कार्य कर रहा है तो वो भी अपने सुझाव जो है उस पर दे सकता है।
लोगों ने सीवरेज जाम व्यापारी समस्या से छुटकारो दिलावा खातर आज नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में सीवरेज मैन होल सफाई री रोबोटिक मशीन रो उद्घाटन कर्यो गयो। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर बताया कि यह मशीन शुरुआत में सगला ग्रेटर मुख्यालय जोन में लगाई गई है। जय इंडो प्रयोग सफल रियो तो ग्रेटर निगम रा हर जोन में यह मशीन काम करेला। मेन होल डिसर्टिंग रोबोटिक मशीन है वो आई है और प्रयोग के तौर पर इसको यहाँ ग्रेटर नगर निगम में मंगवाया गया है और साथ ही इसके द्वारा सिविल चैम्बर्स है, मेन होल्स है, जिसमें कुछ भी रुकावट या ऐसा आता है तो इसमें आर्म्स भी है इस रोबोटिक मशीन में और इसको वहाँ ले जाकर और जो डिफ़िकल्टीज है जो जेटिंग मशीन से उनसे नहीं ठीक होता है वो ये रोबोटिक मशीन है वो ठीक करेगी। जोधपुर में लंपी बीमारी की रोकथाम और संक्रमित पशुओं रा सावल इलाज वास्ते पशुपालन महकमा रो दल लाग्योड़ा है। प्रशासन का निशु लगातार बीमार गाय रो इलाज करो जा रही है। पशुपालन महकमा रा अतिरिक्त निदेशक मनमोहन नागौरी बताया कि जोधपुर संभाग में अबार ताणे कुल 4,04,032 गायां इन बीमारी से प्रभावित है, जामे सु 3,21,032 गायां रो इलाज करो जा चुक्यो है। अभी स्थितियाँ बहुत अच्छी है, बहुत कंट्रोल में है बीमारी और नए केसेज बहुत कम आ रहे हैं। और सर आज दिनांक तक की अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो सर अभी इस समय जो टोटल नंबर ऑफ रेंज में अफेक्टेड एनिमल हैं उनकी आज दिनांक तक की टोटल है सर 404422 और जो सर उससे रिकवर हुए हैं वो हैं 332188 और अब तक जो मृत पशु संख्या है सर वो 13,284 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल टोंक जिला रा निपाई में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गतिविधियां ने देखा। इन दौरान वे मैदान में खिलाड़ियों से मिलिया और वारो उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री कहा कि खेला सु गांव में उत्साह रो माहौल है। वे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का पूरा विकास खातर काम कर रही है। मुख्यमंत्री निवाई पीपलू विधानसभा खेतर में 3 कन्या महाविद्यालय री नींव भी धरिया। बांसवाड़ा में छोटी सरबन ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेला न तहत खो-खो मैच रा मुकाबला खेला गया। इन मौके घनी संख्या में लोग मौजूद रहा। जालोर में राखी जी हो रहे तीसरे दिन क्रिकेट मैच खेलो गयो। प्रदेश रा दक्षिणी पश्चिमी जिला में हल्की सु मध्यम बिरखारो दौर बढ़ोड़ो है। यह में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम महकमो आबाड़ा 48 घंटा में कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर और बांदा जिला में किन्हीं जगह भारी बिरखा री संभावना जतायो है। वठाए 18 जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा व्यापारा आसार भी है। 16 सितंबर पीछे मानसून कमजोर पड़ सके है। और अब खास खबर एक बार फिर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत रा दौरा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कया मुलाकात। कई महत्व जो का मुद्दा माथे करेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्व जो का फैसला। भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप रखा जाबारो लियो गयो फैसलो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने कर्या संबोधित। क्या हिंदी है आमजन की भाषा। अमृतकाल ने संकल्प लेबार सिद्धि करबारो बताया भगत। हिंदी दिवस के मौके जयपुर में राखी जा राज्य स्तरीय कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या संबोधित। क्या हिंदी भाषा न बढ़ाओ देवा खातर राज्य सरकार कर रही है पूरी जुगात। और भाजपा किसान मोर्चा रो 2 दिना रो प्रशिक्षण शिविर अजमेरा किशनगढ़ में भी शुरू। 2 दिना तानी चालवाड़ा शिविर रमाई। खेतीबाड़ी से जुड़ा न्यारा न्यारा पहलवा माथे करी जावाला चर्चा।
एंड साथ बुलेटिन अठाई पुरुष नमस्कार।